संभलती नहीं थी, वो नृत्य करते थे। नृत्य करना एकदम गलत नहीं है, इसका कारण है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप कैमरे देख के सेल्फी लेके नृत्य करो। ये भी धर्म को छापा पड़ता है। आपके धर्म में तो नाचने के लिए यज्ञ किया जाता है। जब कोई धर्मी हमारे बारे में शब्द कहता हो, तो चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान कोई हो, तो हमारे धर्म को इतना छोटा करता है। धर्म पर चलिए, ये आनंद की वस्तु है, बाहरी आनंद की वस्तु है। बाह्य आनंद चीज भाग नहीं है, ये तो आंतरिक आनंद की वस्तु है। इसको सुनने से आत्मा को सुख होता है। किंतु जब बाहरी आवरण इतना बढ़ा लेते, तो जो चीज मिलनी है वो भी नहीं मिल पाती। तो इस कारण नृत्य करना गलत नहीं है, पर इतनी भक्ति हो, हम हर भाग में बोलते हैं, हम भी कहते हैं, इतनी भक्ति हो जैसे मीरा की हो गई। एक संत कहते हैं कि जाने क्या मीरा गाया मीरा मीरा कहते हैं काजल को, जाने क्या मीरा गाया मीरा ने, जो आँख मूंद कर श्याम देखती थी। हम ऐसे हैं क्या? नहीं है, तो हो सकते कोई बात नहीं, पर क्या हम अपनी तुलना से करने लायक हैं? ऐसे बड़े लोगों के सामने हमारी कितनी सीमा है। हम जिस धर्म में हैं, क्या हम उसका पालन सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं तो हम भागवत पे हैं, और हमारा भागवत चल रहा है, हम उसका निर्वाह सही नहीं कर रहे हैं, तो हम किसी काम से सही नहीं कर सकते। जहाँ पे जो जैसा है उसको ही निभा ले जाए, बड़ी बात है। नृत्य करिए, कोई बात नहीं, ऐसा ओछा मत करिए कि आपके नृत्य के कारण बड़ा ग्रंथ अपमानित हो, भगवान की बात उठे। कई जगह पर ऐसा होता है कि देवी देवता खड़े हुए भीख मांग रहे हैं, लोग खड़े होकर ये पूछें कि आपके भगवान इतने गरीब हैं, तुम्हारे भगवान को भीख मांगना पड़ रहा है, तुम्हारी क्या औकात है? ये सोच के हम आनंद है कि हम भिखारी, पर हमारा मालिक, हमारा परमात्मा इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा कि उसके बाहर कुछ है ही नहीं। हमारे भगवान से हरी कुछ नहीं, उसके एक विराट में सारा संसार है, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा। हमारे भगवान को आपके भगवान के भी हमारे अले के इतना ओछा मत करिए। हम नृत्य का विरोध नहीं करते, पर हम उस नृत्य का सपोर्ट नहीं करते, उसके पक्ष में भी नहीं है जो अश्लीलता दर्शाती है, जो ढोंग को बढ़ावा देती है। हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी धारणा है, हम व्यासपीठ से विरोध भी करते हैं, कोशिश करिए धर्म आगे बढ़े। अगर आज हम ऐसे हैं तो कल बच्चे से हमने अगर आज जींस का पैंट पहना है तो बहु क्या नहीं पहने, तब आप कैसे जग रहा है। साड़ी उतारने पर महाभारत हो जाती थी, उसी देश में साड़ी पहनने पर महाभारत होती है। धर्म को हाल ले जा रहा है, क्योंकि हम ही उसके अनुयायी, हम ही चलाने वाले, हम ही डुबाने वाले। अपने बच्चों में संस्कार हम को डालना पड़ेगा। अगर भगवान ही है ये विज्ञान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माँ बाप को भगवान उसके पैर दबाने वाले बच्चे कहाँ से आए? हमको बैलगाड़ी पसंद नहीं, और बेटा हो श्रवण मार्च चाहिए, कांवर उठा के घर पे ले जाए। हमने वो संस्कृति बचा के रखी है। बैल अगर गलती से खाने ली जाए, डंडा मार के भगा देने वाले हम।
उनके गोचर जमीन पर कब्जा करने वाले थे। आज उनको छोटा कह के कल्पना करिए कि कोई बहुत बड़ा घर हो, जैसे गांव के सबसे बड़े गुरुलाल जी गौड़िया है ना, वो है। उन्होंने या भगवान ने उनकी किस्मत में दी जागीरदारी लिखी। एक दिन उनके नाती पोते को डंडे मार घर से निकाले। कैसा लगेगा? सबके लिए जगह है, बुजुर्ग के लिए नहीं है। जिस गाय ने दूध पिला दिया और उसका दूध पूरे परिवार ने पिया, क्या वो उसकी मां नहीं हुई? मैं पूछना चाहती हूँ, पहले समाज सेविका समझते थे अपने आप को, तो साधुओं ने भी आदत छूटी नहीं। कहीं चले जाओ, जो आदत है ना बदलती नहीं। जिस गाय का दूध पूरे परिवार ने पिया, गाय दूध देना बंद कर दिया तो उसको कटने भेज दिया। कहाँ हैं हम? कल हमारे हाथ कर कमजोर नहीं होते, नहीं होंगे। लोहे के बने, लोहे के नहीं बने। कल हड्डियां हमारी कमजोर होंगी, हमको हमारे बच्चे नहीं लताड़ेंगे, नहीं लात मारेंगे। बच्चों ने नहीं मारा, कोई बच्चों को दोष ना दे। सच शास्त्र कहता है, तो बहुत से विज्ञान है ना, वो कहता है कि आज आप 25 साल का बेटा खराब लगता है आपको, तो आप ये मान लो कि जिस समय वो गर्भ में आया तो आपकी मनस्थिति, आपकी बुद्धि वही थी। अगर आज वो चोर है, उस टाइम आपकी बुद्धि चोरी की थी। अगर आज वो क्रिमिनल है, तो जिस टाइम वो बच्चा गर्भ में आया तो पति पत्नी की वृत्ति ऐसी थी कि वो बच्चा ऐसा हुआ। अगर आज आप बच्चा को साधु समझते हैं, उस टाइम आपका मन एक क्षण के लिए भगवान पे गया। किससे घृणा करें, किसको बुरा करें? क्यों कहते हैं कि बच्चे ने उन्हें निकाल लिया? क्या प्रयोजन, क्या चाहिए हमको? विषय से भटके नहीं है, ध्यान आ गया तो पूरे गांव में 3000 वोटर है, 3200 वोटर है। बच्चे कितने हो? सबके लिए छत है, एक छोटी छोटी गायों के लिए छत नहीं, उसके लिए गौशाला भी नहीं बन सकता है। हमारे साधु ने का कारण गौशाला है, बाकी जगहों पर हम बोलते नहीं। जब हमने कोशिश करी कि गौशाला बना दे, तो हमको ये कहा गया कि ये जमीन है, हड़पने के लिए किया जा रहा है। ये ठाकुर जानते हैं या हमारी आवाज जानते हैं? हमने ना उस टाइम अपने लिए चाहा, हमने तो गोपाल के लिए चाहा। जिस ठाकुर जी को 3 बार भोग लगाते हैं, आवश्यकता नहीं, जिसका नाम गोपाल, गाय पालने वाला है। क्या बन के उसको ठग रहे हैं? हम ही ठग रहे हैं। तो क्या कहते हैं? आपके लिए क्यों कहते हैं? अपने लिए भी कहते हैं। 3 बार आरती करके 5 बार भोग लगाने का शौक हमको नहीं था। गाय नहीं तो 5 बार भोग लगाते ठाकुर जी। हम जो करना चाहते नहीं कर पाए ठाकुर जी। हम आज ही कल चलो घर दम, अब तो भिखारी। अब मान लो कि हमारी सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, धर्म चल रहा है, धर्म की जय हो, करनी पड़ती है। अगर जय हो तो 50 बार में जय हो।
अब वो धर्म रहा नहीं। इंसान हो के अगर दया नहीं रही तो इंसान ही कहाँ है। विषय बड़ा हो जाएगा, भागवत लौटते सब कथा सुनने आए लोगों को ये चीज फालतू लगती, इसलिए ये घर तक भी नहीं जाएगा। यहाँ से कोई बात नहीं, 7 दिन का समय है, 8वें दिन तो चले जाएंगे। अगर आज भी आत्मा में परमात्मा बैठा हो तो सोचिए कि एक गाय घर में बन जाएगी, क्या बुरा होगा। कोई साले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर 300-400 लोग अपने घर में एक गाय रखते हैं जिसकी सामर्थ्य ज्यादा हो, 2 रख ले, कोई कमी नहीं आया। क्या कमी है? देसी गाय रखना वो हमारे धर्म को बढ़ा देगी। जर्सी रख लेना, जर्सी से दूध आता है ना, तब तो बच्चे कैंसर के शिकार होते हैं। जर्सी गाय के दूध से कैंसर है ना। जब तो मुसलमानों ने उसको काट के खाना छोड़ दिया। जर्सी गाय से कैंसर होता है, मांस खाएंगे तो कैंसर होगा। तो मुसलमानों ने उसको काट के खाना छोड़ दिया, तो हिंदू ने कहा मुसलमान जो नहीं रख हम रखें। देसी में क्या फायदा है? लोटे पे भर देती है, देसी गाय मत रखना। कलाला बच्चे देसी बाबा भी नहीं रखेंगे, जो सूट पेट पहनते हो वो रखेंगे। धोती वाले बाबा देसी नहीं लगेंगे। बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं, अंग्रेज हो रहे हैं, तो भारतीय बाबा क्या सोचता है? क्यों रखेंगे? बताइए। हमारा काम है विषयों को ध्यान में रखना, बोलना। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, और हमारी सामर्थ्य इतनी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं कि हमारे पास हमारे ठाकुर जी, आप लोगों से गरीब नहीं, हम आप लोगों से मजबूत स्थिति में कि हमारे पास हमारा भगवान, आप लोगों के पास भी भगवान हो। ज्यादा करिए, दक्षिणा में हम पूछ लीजिएगा यजमान से, किसी यजमान से नहीं लेते, नहीं कहते कि कोई इतना पैसा दे। हम कहते हैं कि ये नशा करते हो तो नशा छोड़ देना, और गाय के लिए तो उन्नति करते हैं। अगर ये सोचते हैं आप लोग, बहुत से लोग, बहुत गांव के लोग उनको बेटी मानते हैं। कमरे लोग भूल गए हो तो अलग बात है, पर बाहर ब्रज में भी एक गांव है जिस गांव ने उनको बोल रखा है सबको कानून की बेटी है। कहते हैं दादागिरी लट से हमारी बेटी है, उनको भी कहते हैं गाय। आप सबसे भी कहते हैं घर में जगह है तो गाय नहीं है तो गाय इतना देगी जगह बन जाएगी, आ जाएगी। उसकी इतनी सामर्थ्य है, 33 करोड़ देवी देवता जिसके अंदर वास करते थे। उस गाय की क्षमता, जिस गाय के लिए भगवान दौड़ के आते, ब्राह्मण अपने कर्मों से बिगड़ सकता है, गाय नहीं बिगड़ सकती। वो तो पशु है। इंसान बिगड़ सकता है, गाय नहीं बिगड़ेगी। तो
इन्हीं लोगों के लिए भगवान आते हैं। बाबा स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि विप्रधेनु सुरसंत ही हमारा नंबर लास्ट में। विप्र के लिए, ब्राह्मणों के लिए, धेनु के लिए, सुरसंत ही आदमी का ले लेते भगवान। छोटी मोटी चीज नहीं, सामर्थ्य हो, थोड़ा मेहनत हाल लीजिए। एक गाय ज्यादा नहीं, जर्सी मत रखिए, देसी रखिए, मत दीजिए खाने वाली, थोड़े से उसका पेट भर जाता है। और आप लोगों को अनुभव करना हो तो बचपन से अनुभव है। जिन मेरे मोहल्ले के लोग और गांव के लोग जानते हो नहीं तो मेरी माँ से पूछिए, मेरे गाय नहीं हुआ करती थी, ये मेरा शौक है। तो उन्होंने कहा कि इसका कितना पहले ले सकता, इतने गाय ला के रखिए, 11-12 गाय हुआ करती थी। अब संभालो गाय, चारे नहीं हुआ करते, सब काम किया आप देखते किया है, छुपा के चारे काटने से कोई काम ना हम शर्म कैसे। आज भी हम मौका आज कर सकते हैं। अगर गाय को आपके पास देने के लिए कुछ ना हो, केवल हाथ से छुइए, आप तेरे रहिए, उसका पेट भर जाता है, वो मरेगी नहीं। अगर आपके पास देने के लिए 21 दिन तक चारा ना हो तो पानी दे दीजिए, पानी फट में मिलता है। और केवल उसके पीठ पे हाथ लगाइए, वो मरेगी नहीं, उसका पेट अंदर जाता है। इतनी ममता वाली चीज भागवत का सार ये कहता है कि गाय पालो। भगवान ने दूसरे जीवों के लिए नहीं कहा, गाय के कहा है। कथा में बढ़ते हैं। वैसे आज देर से प्रारंभ हुई और देर भी जाएगी। नारद जी